नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बड़ी बहस में आज बैक टू बैक दूसरे दिन हम दिल्ली की बात करेंगे। वजह सिर्फ दिल्ली का आम चुनाव नहीं है, बल्कि जहरीली होती सियासत भी है। देश में शायद ऐसा आरोप पहली बार लगाया जा रहा है कि देश के ही अंदर एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है और लोगों को मारने के लिए नदी के पानी में जहर मिला रहा है। यह आरोप वाकई में जहरीला है और इसीलिए आज हम इस पर बड़ी बहस कर रहे हैं। जहरीला पानी, सोच शैतानी। ये सोच हम शैतानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राजनीति का एक बेहद शैतानी एंगल है, क्योंकि ये एक क्लू है, एक आइडिया है जिस पर अगर कभी किसी ने भी काम कर लिया तो नतीजा बेहद भयंकर हो सकता है। राजनीति का ये कैसा रूप है, इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा है। दिल्ली चुनाव के बीच यमुना की सफाई का मुद्दा गहराता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर मानहानि के मामले तक जा पहुंचा। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली वालों के पानी में जहर घोला है ताकि दिल्ली वालों का नरसंहार किया जा सके। हालांकि इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर इसे गलत बताया और इस बयान को तथ्यहीन और भ्रामक बताया, जिसके बाद बीजेपी को केजरीवाल पर सियासी हमला करने का मौका मिल गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2020 में झूठा वादा किया था और अब फिर से यमुना को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अगर केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता से माफी नहीं मांगी तो बीजेपी उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। इस मामले में बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस का क्या कहना है, आप भी सुनिए। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। या तो इसके सबूत दे आम आदमी पार्टी, या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे संदेह लग रहा है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप आदमी में या तो कोई गठजोड़ है या दोनों संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमियों में क्या जाए क्या नहीं जाए। कुल मिलाकर यमुना की सफाई को लेकर सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी पहले भी शीश महल को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को घेर चुकी है और अब यमुना के मुद्दे पर घेर कर केजरीवाल की राह और मुश्किल कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, आरोप प्रत्यारोप भी आपने सुना, जमकर सियासत हो रही है। हालांकि ठीक है, दिल्ली में चुनाव बेहद अब नजदीक है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जिस तरह की जहरीली सियासत नजर आ रही है, जिस तरह की जहरीली बयानबाजियां हो रही हैं, राजनीति का ये कैसा रूप है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, जिस तरह से ये आरोप लगाया गया है आप पार्टी द्वारा, इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, सियासत में, राजनीति में ये चुनाव जब आते हैं तो बेहद सहज प्रक्रिया है आरोप प्रत्यारोप का, लेकिन ये राजनीति, इसे किस तरह से देखते हैं आप? जी रचना जी, आप हम सभी जानते हैं कि राजनीति में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चुनाव में चलते रहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की ऊंची राजनीति पे उतर के आए हैं, मुझे लगता है ये बेहद घृणित राजनीति है। भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भ्रम फैलाने वाली राजनीति ना ही किसी ने की है, ना ही कोई कर सकता है। और 2 मूल प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से हैं। पहले तो ये बता दें कि उनके 10 वर्षों के आम आदमी पार्टी के शासनकाल में यमुना को साफ करने के लिए उनके द्वारा क्या सार्थक प्रयास किए गए, और दूसरा, जब आप किसी एक संवैधानिक
पद पर पहले रह चुके हैं तो आप उस पद की गरिमा जानते हैं, आप सरकारों का काम जानते हैं। आप किसी अन्य राज्य सरकार पे इस प्रकार का जब आरोप लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ उसके एविडेंसेस पेश करते हैं, कुछ सबूत देते हैं और उन सबूतों के आधार पे ही आपको तथ्यात्मक रूप से आरोप लगाने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आज हमारी देश की संवैधानिक संस्थाओं का, आज हमारी देश की जो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। झूठ फरेब की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता प्राप्ति के लिए इस कदर नीचे गिर जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि आज देश में दिल्ली जो एक सेंसिटिव जोन इसलिए बना रहता है कि नेशनल कैपिटल रीजन है, वहां देश के सभी क्षेत्रों के जनता निवासरत रहती है और उन लोगों में भ्रम फैलाने का जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और वो भी पवित्र यमुना मैया जिसकी जीवन रेखा जो हरियाणा की जीवन रेखा है यमुना, वो आरोप लगा रहे कि हरियाणा की सरकार ने वहां पानी जहरीला कर दिया, जहर मिला दिया। तो आज मूल रूप से अरविंद जी आपसे प्रश्न है कि क्या अपनी ओछी और गंदी राजनीति के लिए देश की जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रमित करना आपको उचित लग रहा है? दूसरा बड़ा प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं कि कहां जहर मिलाया गया, आपके दिल्ली जल बोर्ड ने कहां जहरीला पानी को रोका, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उस पानी को रोक के कहां रखा गया है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर और तथ्यात्मक रूप से उत्तर देने की आवश्यकता है। अन्यथा इस प्रकार की जो राजनीति है, और हम तो चुनाव आयोग से भी इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि अपनी ओछी राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की बयानबाजी पे उतरा है, तो चुनाव आयोग उनके इन बयानों का, उनके इस भ्रामक प्रचार का संज्ञान ले और अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी सरकार का पक्ष रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रख दिया है कि इस प्रकार की गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं और आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले इस वक्त आप पार्टी के नेता अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों से भी मैं समझना चाहूंगी कि ठीक है कि आप तीनों अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, लेकिन देश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि शायद इस तरह का आरोप कभी पाकिस्तान या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क ने भी नहीं लगाया होगा कि कोई एक देश है या प्रदेश है वो पानी में जहर मिला रहा है सिर्फ इसलिए कि सियासत वो जीत सके, सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव वहां पर जीत सके और उनकी सत्ता काबिज हो सके। अतुल शर्मा जी, आप ही की पार्टी का आरोप है और वाकई में अब इसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में और दुनिया में हो रही है। अतुल जी सुन रहे हैं आप? ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, सुन रही है जनता, कहिए। मैं कह रहा हूं जी, कल दिल्ली जल बोर्ड की सीओ साहिबा ने जो चिट्ठी लिखी है वो आप सबको भी उपलब्ध करा दी जाएगी, गूगल में भी आपको मिल जाएगी। उसमें ये साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो 1 ppm तक अमोनिया का पानी साफ कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट किया जा सकता है। आज की स्थिति ऐसी है कि 7.2 ppm अमोनिया पानी में घुला हुआ है और ये पूरा पानी हरियाणा बीजेपी सरकार से यमुना नदी दिल्ली में आ रहा है। तो इसमें राजनीति कैसी हुई? अगर दिल्ली जल बोर्ड की सीओ अपने चिट्ठी में लिख रही है पूरे डाटा के साथ, वो डाटा का मैं आपको डेट बता दूं, 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच का डाटा है। 5.5 ppm, 5.6 ppm और आज 7.2 ppm तक अमोनिया का स्तर पहुंच गया है। अतुल जी, जिस दिल्ली जल बोर्ड की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के सीईओ ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने ही केजरीवाल के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, आधारहीन बताया है और भ्रम पैदा करने वाला बताया है। अब कहिए। अब मैं वही कहूंगा जो पीछे बोल चुका हूं कि दिल्ली जल बोर्ड की सीओ साहिबा की चिट्ठी भी आप हाथ में लेके पढ़िए, जिसमें वो साफ साफ लिख रही है कि आज की स्थिति में 7.2 ppm अमोनिया का स्तर पानी में है। ये दिल्ली जल बोर्ड की सीओ साहिबा खुद लिख रही है। अब बोलिए।
अतुल जी, मैं प्रेस नोट की बात करूंगी। आपके पास जो डेटा है फिलहाल वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है प्रेस नोट जो कि दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया है सभी मीडिया वालों के लिए, वो मेरे हाथ में है सर। और उसमें जो आपका आरोप है उसे गलत और भ्रम पैदा करने वाले बताया गया है। आपकी ही जो सीएम है, आपकी सीएम खुद जल बोर्ड के सीईओ पर आरोप लगा रही है कि वो तो दबाव में काम कर रहे हैं। फिर आपके पूर्व सीएम कह रहे हैं कि वो तो हरियाणा से जहर घोला गया था लेकिन वो तो हमारे जल बोर्ड ने बचा लिया दिल्ली वालों को। तो एक सपोर्ट कर रहे हैं जल बोर्ड का, दूसरे कह रहे हैं कि जल बोर्ड तो दबाव में काम कर रहा है। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि जल बोर्ड एक्चुअली सही काम कर रहा है कि दबाव में काम कर रहा है सर। देखिए, जितने भी अफसर अधिकारी हैं दिल्ली में, रचना जी आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि वो एलजी साहब और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब कोई भी अफसर अपने कागज में इतना गलत नहीं लिख सकता है, डाटा तो कम से कम नहीं गलत लिख सकता है क्योंकि डाटा फील्ड से आता है। तो उन्होंने डाटा तो लिख दिया और बाद में बोल रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। तो डाटा तो झूठा नहीं हो सकता ना। आप अभी भी बैठी हैं, आप गूगल करके देखिए, आपको डाटा मिल जाएगा। मेरे पास तो प्रिंटर नहीं है तो मैं निकाल के दिखा देता आपको। तो ये गंदी राजनीति, चुनाव हारने की बौखलाहट है बीजेपी की, और वो दिल्ली की जनता को जहर देकर मारना चाहती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछले 10 साल से मोदी जी केंद्र में काबिज हैं, पूरी होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है। आपने आज दिल्ली को जो है तो गैंगस्टर कैपिटल बना दिया है। इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, ना आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास कोई काम है, और आप चुनाव के चंद दिन बचे हैं तो आप दिल्ली की जनता को जहर देके मारना चाहते हैं। और इसका आरोप केजरीवाल जी के ऊपर थोपना चाहते हैं कि वो गंदा पानी पिला रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ, कांग्रेस की स्पोर्ट्स पर्सन भी है अतुल जी, उनसे भी एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ। अंबिका शर्मा जी, हालांकि आरोप आप पार्टी का है, आरोप लगा है बीजेपी पर, लेकिन आप इस तमाम राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर कहीं चुनाव के पहले इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के लोगों को मारना चाह रहे हैं और इसीलिए पानी में जहर मिलाया जा रहा है। देखिए, इन लोगों की ये नूरा कुश्ती चल रही है। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, राजनीति का इतना गंदा खेल खेला जाएगा जिससे दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए, दिल्ली वासियों की जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो जाए और जीवन दूभर हो जाए। ऐसा कभी शीला दीक्षित जी के जमाने में तो हुआ नहीं है। माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि मैं यमुना को साफ ना कर सकूं तो मुझे वोट मत देना। नैतिकता के आधार पर इनको अभी रिजाइन कर देना चाहिए इसी बात पर, और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है कि हम कैसे भी दिल्ली वासियों का जीवन दूभर करें, और जो गंदा यहाँ से पानी भेजा जा रहा है, विषाक्त पानी हरियाणा से भेजा जा रहा है, जिससे दिल्ली वासियों का जीवन दूभर हो रहा है और जीवन के लिए खतरा मंडरा रहा है। और दिल्ली देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, माने देश की राजधानी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई, ये राजनीतिक प्रदूषण की वजह से इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों का स्तर इतना गिर गया है, इतना चारित्रिक स्तर गिर गया है। राजनीति के खेल खेलिए, राजनीति के षड्यंत्र आप करिए, लेकिन इस स्तर पर मत करिए कि जिससे जनता का जीवन ही कष्टमय हो जाए। आप बिल्कुल सत्ता का खेल खेलते हो, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस अपनी सेवा की राजनीति करती है। हमारा जमाना था, हमारी जब सरकार थी तब इतना कष्ट दिल्ली वासियों को नहीं था। विकास की गंगा दिल्ली में बह रही थी, आम आदमी चैन से रह रहा था, प्रदूषण की इतनी भयंकरतम समस्या नहीं थी। लेकिन फिर अंबिका जी, उसी दिल्ली वालों ने चुनाव किया है आप पार्टी का। लेकिन अभी मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। आप सही कह रहे हैं कि सबसे प्रदूषित शहर, अब इस राजनीतिक प्रदूषण से भी वो कैसे बचेगा? एक भ्रम की स्थिति का आरोप अजय धवले जी आपकी पार्टी ने लगाया है। भ्रम तो वाकई में पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर आप इस आरोप को खारिज करना चाहते हैं तो क्यों नहीं सीधे कोई कार्रवाई की जाती? क्योंकि जिस तरह का आरोप लग रहा है, जनता के बीच बेहद भ्रम की स्थिति है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है कि पानी में जहर मिला के नरसंहार करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयानों के लिए क्या आप सीधे कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं, या फिर आप भी सियासत करना चाहते हैं जब तक दिल्ली के चुनाव में निपट जाते? देखिए रचना जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो मीडिया में एक बाइट चल रहा है, उस बाइट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी अपने इस भ्रामक बयान के तथ्यात्मक कोई एविडेंसेस नहीं रखते हैं या माफी नहीं मांगते हैं तो उनके विरुद्ध डिफेमेशन की कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अभी हम डिबेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस भी इसी विषय को लेकर चल रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय का, हम तो चुनाव आयोग से भी मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की ओछी राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी को चुनाव आयोग उनके संज्ञान ले, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे। लेकिन आज चुनाव जीतने के लिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को किस प्रकार भ्रमित किया जाता है, किस प्रकार उनके जीवन को कष्टदायक करने का प्रयास। और आज कांग्रेस के हमारे साथी अंबिका जी जिस प्रकार कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, तो मुझे लगता है वास्तव में इंडिया अलायंस के पार्टनर जब अपनी अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश की जनता के भी जीवन को दुभर करने के लिए लगे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी जैसा दल सिर्फ इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि देश की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता समझदार है, वो ये इस बात का संज्ञान लेगी। बस अजय जी, सवाल वही सवाल था मेरा कि इतना बड़ा आरोप आप ही के एक पार्टी के सीएम के ऊपर लगा है, तो इस पर सियासत करने के बदले या फिर मानहानि का दावा कर देंगे या फिर माफी मांगो ये कहने के बदले आपको सीधे कानून का सहारा लेते हुए एफआईआर करवा देना चाहिए था। वो कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? यही तो सवाल है कि क्या आप 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं क्या? रचना जी, दो महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगाए। सारी इस प्रकार के जो विषय हैं वो उसका अगर किसी को प्राइमा फेसी संज्ञान लेना है तो वो इलेक्शन कमीशन को है। तो भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करेगी, इलेक्शन कमीशन के समय विषय रखेगी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो उनके ओर से कानूनी कार्रवाई करनी है, उन कानूनी कार्रवाइयों को अतुल शर्मा जी, या तो माफी मांगेगी आप पार्टी या तो फिर मानहानि का दावा किया जाएगा। बिल्कुल साफ कर दिया है बीजेपी ने। अब क्या स्टेप होगा आप लोगों का अगला? आप तो क्योंकि अभी भी कायम नजर आ रहे हैं, मुझे जितना अभी डिबेट में मैंने आपको सुना, आप तो अभी भी उस आरोप का खंडन करते नजर नहीं आ रहे हैं, आप उस आरोप पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रचना जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय कैसे इस पूरे अच्छे से बचते हुए नजर आए, आप समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा आचार संहिता लगी है, हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, मानहानि का दावा नहीं कर सकते। अरे सैनी साहब को हमने चिट्ठी लिखी है, सैनी साहब के ऊपर आरोप लगाया है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर लगाया। हरियाणा में कहा कि आचार संहिता लगी है, आप करिए ना मानहानि का दावा, आप जाइए ना कोर्ट। अरे निश्चित रूप से करेंगे। और सिर्फ हमने कहा है कि चुनाव आयोग पहले संज्ञान लेगा, मानहानि का दावा भी होगा। अरविंद केजरीवाल को बार-बार मांगेंगे। और रचना जी, अभी आप देखते रहिएगा, ये पहली बार नहीं है, इतने तरीकों से इतनी जल्दी राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी। माफी मांग चुके हैं डिफेमेशन के प्रकरणों में। अतुल जी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, अरविंद केजरीवाल ऐसे अनेक विषयों में न्यायालय की शरण में जाके माफी मांग चुके हैं। अनेकों डिफेमेशन के प्रकरण में माफी मांग चुके हैं, इस प्रकरण में भी माफी मांगेंगे और उनको पूरा समय भी दिया जा रहा है आपके चैनल की तरफ से। अतुल शर्मा जी, आपकी पार्टी पर तो यह भी आरोप लग रहा है कि अब आप लोग जमीनी हकीकत समझ चुके हैं और आप लोगों को नजर आ रहा है कि पार्टी हार रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं बौखलाहट में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी हो रही है। क्या कहेंगे आप? रचना जी, जमीनी हकीकत मैं बताता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बखूबी पता है। इनके पास बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है चुनाव में, यह है जमीनी हकीकत। और ये झूठे वादे, झूठी घोषणाएं सीबीआई, ईडी, अफसर अधिकारियों के माध्यम से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये कैसा उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और एक जमीनी हकीकत आपको बता दूं, उदाहरण तो आपने प्रस्तुत किया है, गजब का आपने जो जहरीले सियासत शुरू करी है, जिस तरह की जहर वाली सियासत शुरू की है, एक उदाहरण तो आपने पेश कर दिया है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं, उनका पक्ष भी हम जानते हैं। अंबिका जी, अगर एक लाइन में मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप इस पूरी सियासत में आप जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाया है उसका समर्थन करते हैं या फिर बीजेपी ने जो कहा है उसका समर्थन करते हैं, कौन सही लग रहा है आपको? देखिए रचना जी, ये दोनों पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं दिल्ली की जनता के सामने। ये दिल्ली की जनता के जीवन का प्रश्न है। क्या दिल्ली इतनी प्रदूषित हो गई है, इस मुद्दे को केंद्रीय सरकार को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनिशिएटिव लेना चाहिए था और केंद्रीय सरकार को भी यमुना की सफाई के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। केजरीवाल जी तो निश्चित रूप से पूरी तरह फेल हो चुके हैं। केजरीवाल जी तो नैतिकता के आधार पर इनको रिजाइन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सत्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। इनकी सरकार हरियाणा में है, वो वहां से विषाक्त पानी आ रहा है, यमुना मैली हो रही है। अगर आपको यमुना की इतनी चिंता थी तो आप अपने घोषणा पत्र में यमुना की सफाई के लिए कुछ पॉइंट्स ही ऐड कर देते, लेकिन आप तो दिल्ली का चुनाव आप तो बिल्कुल पीछे बैठ के लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी और आप तो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उल्टा आरोप तो आप पर भी है कि आप पार्टी के साथ में मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं ताकि वोट ना बटे और बीजेपी हार जाए।
देखिए, हम बिल्कुल अपने जनता के आशीर्वाद के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर जनता का रिस्पांस हमको मिल रहा है। सर, इतना साइलेंटली चुनाव लड़ रहे हैं आप कि आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं सर। अरे आप चुनाव परिणाम आपको बताएंगे, हम लोग वहां पर सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी का एक अंदर करंट चल रहा है, जनता मन बना चुकी है, हम ही सरकार में आएंगे, क्योंकि हमने दिल्ली को अमन चैन दिया, विकास दिया, और दिल्ली में हमने वो काम करके दिखाया जो काम ये लोग तो कभी जीवन में कर नहीं सकते, इतने विकास के काम। शीला दीक्षित तो इस विकास के क्षेत्र में। अंबिका शर्मा जी, आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्या आपको लगता है कि इन दोनों पार्टी की लड़ाई और जिस तरह की सियासत हो रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अब मिलेगा? 100% जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने वाला है। ठीक है अजय धवले जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका कि जिस तरह से यहां पर राजनीति ने एक अलग ही रूप अब ले लिया है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप बेहद जहरीले स्तर पर यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब अंतिम चरण में जिस तरह से चुनाव के अंतिम चरण, प्रचार के अंतिम चरण में हम हैं, क्या आपको लगता है कि 26 साल का सूखा इस बार समाप्त होगा बीजेपी के लिए? देखिए रचना जी, शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ये सौगंध ली थी कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, उस अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। दिल्ली की जनता इस बार ऐसा जनादेश देगी कि ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग ये फिर से कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस भ्रम फैलाने वाली राजनीति का अंत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आने जा रही है। ठीक है अतुल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, एक आरोप मत लगाइएगा, अपनी तरफ से एक क्लोजिंग स्टेटमेंट रखिएगा, किस तरह से देख रहे हैं पूरी राजनीति को, क्योंकि अब चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में हम हैं और जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, पहले शीश महल, उसके बाद अब ये जिस तरह की जहरीली सियासत का आरोप लग चुका है। जनता समझ चुकी है चाल, होगा देश न अब बेहाल, क्योंकि सच्चाई की एक मिसाल केजरीवाल। यह है मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, सभी पार्टी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीतेगी तो कोई एक ही पार्टी। अब देखना होगा कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता किसका साथ देती है और किसके साथ नजर आती है। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। नमस्कार।